हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम जयप्रकाश एंड यू आर वाचिंग जेपी नेचर्स क्योर। तो आज की जो वीडियो है वो लो कार्ब के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आज हम डायबिटीज के डाइट के ऊपर बात करेंगे। और लो कार्ब वाली डाइट उन लोगों को जरूरी है जो डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं, और जिन लोगों को कैंसर है या और कोई डिजीज है जिसमें लो कार्ब्स डाइट दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज में लो कार्ब्स ही रिकमेंड किया जाता है। बट ये वीडियो में पूरा डायबिटीज के डाइट के ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जरूरी हो जाता है डायबिटीज को तो रिवर्स करना चाहते हैं बट उनको डाइट के बारे में इतना मालूम नहीं होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि डायबिटीज डाइट में आपको लो कार्ब्स यानी कार्ब को लो करना पड़ेगा, यानी लो ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना, ठीक है, वो लेना है। बट उस सेम टाइम में आपको प्रोटीन एंड फैट को भी देखना है। तो मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन लेना है और हाई अमाउंट में फैट लेनी है। ये स्टार्टिंग में कुछ टाइम चलेगा। जो हमारा इंटीग्रेटेड डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हम लोग एक डिजाइन किए हैं जो कि हमारे 4 फेज में डाइट को डिवाइड किया गया है। तो पहला फेज जो आएगा वो आएगा 1 to 2 मंथ। उसमें हम बैलेंस डाइट के देंगे, क्योंकि आपने कौन सा डाइट पहले लिया होगा, क्या लिया होगा, आपको हमको इतना पता नहीं होता है। तो हम लोग एक आपको बैलेंस में लाते हैं, तो बैलेंस डाइट। एंड सेकेंड मंथ से लेके थर्ड मंथ तक, 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना तक सेकेंड फेज में, तो वो चलेगा आपका डिटॉक्स फेज, डिटॉक्स डाइट वो चलेगा, बॉडी क्लींजिंग डाइट वो चलेगा। एंड थर्ड फेज में आपका मेंटेनेंस एक डाइट चलेगा जो कि 3 से लेके 4 या 5 मंथ या 6 मंथ तक चलेगा। फिर बाद में 6 मंथ के ऊपर वो चलेगा फ्रीडम डाइट। उसमें आप इंडिविजुअल के हिसाब से हम ले सकते हैं। बट अभी बात आ रही है कि बेसिक डायबिटीज में अगर आपको मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, हाई फैट चाहिए, लो कार्ब चाहिए, तो क्यों चाहिए ऐसा? देखिए क्या होता है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको लो कार्ब वाली डाइट लेना है। पेशेंट बोलता है ठीक है सर, ले लेंगे। और प्रोटीन भी हम उनको बोलते हैं कि मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन एंड हाई अमाउंट में फैट, तो उसी हिसाब से डाइट प्लान दिया जाता है। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है डाइट प्लान में हम लोग खाली सब्जी लिख देते हैं जनरली हमारा, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोग 20% होल बेस्ड आइटम को देते हैं, यानी दाल बेस्ड आइटम को होल दाल में, और 30% हमारा जो वेजिटेबल से बना हुआ सब्जी जो है, करी जो है, वो रहता है। एंड 25% सलाड्स, 20 to 25% वेरी करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट एंड जो भी उसका एपिटाइट है। और ये डिराइव्ड है, ये जो सलाड्स का जो भी फॉर्मूला है वो डिराइव्ड है डीआईपी डाइट से। हाँ, और एक चीज है, ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी का डीआईपी डाइट नहीं है। डीआईपी डाइट का कुछ पार्ट इसमें यूज किया गया है, बट ये डीआईपी डाइट नहीं है, यह है इंटीग्रेटेड डायबिटिक रिवर्सल डाइट प्लान, जिसमें लो स्पेशली टारगेट किया जाता है लो कार्ब, मीडियम प्रोटीन, मीडियम टू हाई प्रोटीन एंड हाई फैट। अगर प्रोटीन भी ज्यादा लेंगे तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर कार्ब में, ठीक है, ये ध्यान भी रखना है। और जो डाइट में 25% 20-25% सलाड हो गया और 20% कार्बोहाइड्रेट, लो ग्लाइसेमिक लोड वाला कार्बोहाइड्रेट हो गया, और जो 5% बाकी रहा वो है ग्रीन चटनी या चटनी। मतलब 20% होल बेस्ड दाल, 30% वेजिटेबल करीज एंड 25% सैलड्स और 20% लो कार्ब्स डाइट, जो भी ग्रेन्स वगैरह है, और कौन सा ग्रेन है वो हम बात करेंगे, और 5% चटनी। तो ये है बेसिक रूल। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि पेशेंट ज्यादातर जो हाउसवाइफ हैं या जो ऐसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाला काम करते हैं, और हाउसवाइफ जनरली क्या होता है, बहुत चलना पड़ता है, काम ये करना पड़ता है। हालांकि उस टाइप के हेवी वर्क नहीं है, बट चलने के कारण जो मसल फाइबर वो एक्टिव रहते हैं, जिस वजह से शुगर जो है बॉडी में, जैसे कार्ब कम करते हैं तो तुरंत वेट भी लॉस होना चालू हो जाता है। बट सेम टाइम में उनको पता नहीं होता है, इसलिए वो प्रोटीन को उतना अमाउंट में नहीं लेते हैं और हाई फैट भी नहीं लेते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, जो बॉडी का प्राइमरी सोर्स है फ्यूल का, एनर्जी का, तो वो कार्ब्स से तो आ रहा था ना। अभी आपने क्या किया कि कार्ब्स को तो कम कर दिया, अभी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहाँ से लेगा? प्राइमरी सोर्स क्या होगा? वो फैट हो सकती है या प्रोटीन हो सकती है। हाई फैट को थोड़ा ज्यादा लेते हो तो प्राइमरी सोर्स जो है आपका फैट हो जाएगा, जिस वजह से कीटोन्स भी प्रोड्यूस होंगे, एंड वो जो कीटोन्स है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करेंगे, ठीक है। और कीटोन जो है, आप ब्लड कीटोन टेस्ट या यूरिन में भी जो कीटोन्स कितने जा रहे हैं उनका भी टेस्ट करके ये पता कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये प्रोटीन एंड फैट को नहीं समझा, उस टाइप के नहीं लिया,
तो आपका बॉडी में बहुत सारे डेफिशिएंसी होने लगेंगे। 30 दिन तो ठीक रहेगा स्टार्टिंग का, फिर बाद में डेफिशिएंसी होने लगेंगे, जिस वजह से वोमिटिंग होगा, सर चकराएगा और सोने का दिल करेगा, सर दुखेगा, विटामिन एंड मिनरल्स कम हो जाएंगे, स्पेशली जो बी विटामिन B1 है, थायामीन है, वो कम हो जाएंगे, विटामिन B12 बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा। अभी मैं कुछ पेशेंट में भी ये देखा कि उन लोगों ने इतना वो समझा नहीं और वो प्रोटीन एंड फैट को ठीक से वो जाना नहीं, जिस वजह से क्या हुआ कि आप उनकी ये विटामिन कम हो गई, विटामिन B12 बहुत डीप चला गया, तो ये प्रॉब्लम होता है। मेन जो चीज है वो क्या है, एजुकेशन। आप में एजुकेशन की कमी है, इसका मतलब पहले एजुकेशन को ठीक करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ठीक है विटामिन एंड मिनरल्स या प्रोटीन फैट लेने से ठीक हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में आपको एजुकेशन चाहिए, बाद में ना हो ऐसे। ठीक है, तो ये चीज है, आपका प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट अभी नहीं होगा, अभी फैट होगा। ठीक है, एंड प्रोटीन आपको चाहिए कितना अमाउंट में, 50 ग्राम मैक्सिमम एक दिन में। अगर आप डायबिटिक हाई डायबिटिक आप हो तो फिर 25 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट लेनी है, 25 to 30 मैक्सिमम, नहीं तो फिर 40-50 तक जा सकते हो। 50 भी बहुत ज्यादा हो गया, 40 तक, 40%, 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक दिन में। और प्रोटीन कितना लेनी है, अगर आप 60 kg हो तो लगभग आपको 70 to 100 ग्राम के करीब आप प्रोटीन ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 80 ग्राम तक ठीक रहता है, तो ये इतना ले सकते हो। और फैट कितना होना चाहिए वो भी डिपेंड करता है, 40 to 50%, 50% नहीं 50 ग्राम अगर फैट लेते हो तो वो बेटर है। हमारे पास जो आते हैं उनको हम कई बोलते हैं कि मॉर्निंग में आप एक गिलास गुनगुने पानी में आप लगभग 1 या 2 चम्मच कोई भी MCT या जो आपकी कोकोनट ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल वो ले सकते हो, या देसी घी वो भी ले सकते हो। ठीक है, पीनट, कोल्ड प्रेस पीनट है वो भी आप ले सकते हो, वो अच्छा रहता है। और या बुलेट कॉफी भी हम उनको बताते हैं कि बुलेट कॉफी भी लीजिए, क्योंकि उससे देखिए एक तो मॉर्निंग में उनको 10 ग्राम उसमें कार्ब मिल गया, सॉरी फैट मिल गया, इवनिंग में जो आपकी बुलेट कॉफी उससे भी 10 ग्राम मिल गया, ये तो 20 ग्राम हो गया। और जो हमारा नॉट शेक रहता है उसमें फैट ही रहता है, लगभग 22 ग्राम के करीब फैट ही रहता है उसमें, और प्रोटीन भी उसमें अच्छा खासा रहता है। ठीक है, नॉट शेक हम लोग देते हैं मॉर्निंग में, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसे कितना हो गया, 20 हो गया। और खाने में तो ऐसे ही आ जाते हैं लगभग 10 से 20 ग्राम ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब एक दिन में लगभग 50 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम आ जाता है फैट। तो अगर इस टाइप का होगा तो फिर आपको क्रेविंग भी नहीं होगा, सर चकराएगा भी नहीं। ठीक है, और आपके धीरे धीरे डायबिटिक रिवर्स होने में इजी होगा। ठीक है, तो ये चीज मेन चीज है जो आपको मैं बताना चाहता था। और बहुत सारे पूछेंगे कि सर हम डायबिटिक अगर हैं तो प्रोटीन कौन सा लें, नॉनवेज वाली लें या वेजिटेरियन वाली लें। देखिए, तो नॉनवेज वाली चीजों में ज्यादातर थोड़ा इजीली मिल जाता है, इतना अमाउंट खर्च करना नहीं पड़ता। जैसे एग है, अच्छे वाले देसी जो एग हैं वो मिल जाते हैं। और आप, मैं तो इतना मीट को प्रमोट नहीं करता हूँ, फिर भी कभी कभी आप लीन मीट भी ले सकते हो। ठीक है, और फैटी फिश ये बहुत अच्छा रहता है, छोटे फिश वाला ये है, या फैटी फिश वो भी अच्छा रहता है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जैसे कि कभी अगर जो वेजिटेरियन पीपल है उनके लिए प्रोटीन का सोर्स बेस्ट रहता है, सस्ता जो है सोया चंक्स, टोफू, सोया टोफू वो बेस्ट रहता है। और पनीर भी होता है, बट हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स को मना करते हैं। इसलिए मना करते हैं क्योंकि आजकल ओरिजिनल तो मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स डाला जाता है। और अगर ये आप बार बार लोगे ना डायबिटिक को रिवर्स करने के लिए, ठीक है उसमें तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट ये और प्रॉब्लम शुरू कर देगा, ऑटोइम्यून ट्रिगर करेगा। अगर ऑटोइम्यून ट्रिगर किया तो काम खत्म, आपका बीटा सेल खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बॉडी को एक सिस्टमेटिक बैलेंस तरीके से लेना चाहिए। अगर पनीर भी लेना है घर पे बनाओ, आराम से अच्छे वाले दूध से बनाओ, नहीं तो फिर टोफू बना लो ना आप, सोया पनीर बन जाएगा, या बहुत आसानी से बन जाता है। सीड नट्स वो तो शेक भी बनता है, नहीं तो इसे बार बना दो, नॉट एंड सीड का बना दो। या जो रोटी लेते हो डाया आटा, एक रोटी मिलता है डायबिटीज आटा, वो वाला आमंड वगैरह, आमंड फ्लोर से वो सब बनता है, तो वो भी अच्छा रहता है। नहीं तो फिर जो फ्लोर होता है, अगर आप घर पे बनाना चाहो तो सोया फ्लोर थोड़ा सा आप उसमें जौ की वो बना मिला सकते हो, क्योंकि उसमें जो है शुगर इतना नहीं रहता है,
और जो प्रोटीन एंड वो चीज है हम तो दूसरे से मिल जाएगा हमें। ये चीज है, दही ले सकते हो, अच्छे वाले दही आप बना के लो, और पीनट से दही बन जाता है, कोकोनट से बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। और बाकी अगर आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हो तो फिर ये ठीक से करना पड़ेगा नॉलेज के साथ। अगर आप नॉलेज नहीं लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपकी ये सारे चीजें आप फुलफिल नहीं करोगे, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी का, वो अगर आप ठीक से नहीं दोगे उसको, तो फिर जो विटामिन एंड मिनरल्स की कमी होगी बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, और वो सप्लीमेंट से भी नहीं हो सकती, इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है। इसलिए आपकी प्राइमरी सोर्स को आप ठीक करिए। आपने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, डाइट में हम लोग डिटेल में मेंशन नहीं करते, हम सब्जी लिख देते हैं। क्यों सब्जी लिख देते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो घर के लोग, मतलब जो हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट, मतलब घर में जो रहते हैं परिवार के साथ, बहुत टाइम में खुद के लिए वो बना नहीं पाते हैं, परिवार के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो इसलिए परिवार में जो करी बनता है नॉर्मल सबके लिए, जिसमें लो कार्ब है, वो वाला हम रेकमेंड करते हैं। बट ये जो चीज स्पेसिफिक प्रोटीन जिसमें होता है वो उनको खुद बनाना पड़ता है। अगर आप उसी हिसाब से डाइट प्लान कर देंगे ना, तो आप 7 दिन 10 दिन 15 दिन फॉलो कर पाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर पाओगे। आप स्टिक हो जाओगे कि खुद के लिए कितना बनाए, परिवार के लिए कितना बनाए, उनके लिए कितना बनाए, वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा फिर आपको। नहीं तो फिर हम लोग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आपको हो जाएगा कि भाई कितना बना है, छोड़ो इसको, जो पहले चल रहा था वही चलने दे। तो इसलिए सारी चीजों को समझिए और खुद के डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए ये प्रोसेस को अपनाइए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। जय हिंद।